जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। टुडे माय टॉपिक इज़ सेकंड ईयर पेयरिंग स्कीम ऑफ ऑल बोर्ड्स ऑफ पंजाब 2020। तो बेटा पेयरिंग स्कीम को सीखना बहुत ज़रूरी है। यकीन करें जो स्टूडेंट पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हैं वो अपने पेपर में फुल मार्क्स ले जाते हैं। जो चलते हैं जी पेयरिंग स्कीम की तरफ। पेयरिंग स्कीम बेटा किस तरह से बोर्ड का जो पेपर है वो आता है उसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले बेटा आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स ऑफ मैथ्स के पेपर के होते हैं 100 मार्क्स। ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है बेटा इट मीन एमसीक्यूज जो होते हैं वो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। 20 ही एमसीक्यूज होंगे और उनके मार्क्स भी 20 ही होंगे। तो बेटा याद रहे देयर इज़ नो चॉइस इन एमसीक्यूज़ फुल बुक में से आएंगे और इसमें कोई चॉइस नहीं होती। जो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ में फुल मार्क्स ले जाते हैं मैं कह सकता हूँ तो वो 100/100 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। तो बस आपने एहतियात करना है क्या कि आपने एमसीक्यूज़ में फुल मार्क्स लेने हैं। तो बेटा फिर जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो अजी है बेटा वो सब्जेक्टिव पार्ट है। सब्जेक्टिव पार्ट में आप देख सकते हैं कि आपके पास इसके दो फर्दर पार्ट होंगे आगे। उस दो फर्दर सेक्शन होंगे। जो फर्स्ट सेक्शन होगा बेटा वो आपके पास होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चन बेटा फुल बुक से आएंगे और फुल बुक्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके होंगे वो आपके 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आपने 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करना है। इसी तरह से जो लॉन्ग क्वेश्चन का जो सेक्शन होगा इसमें बेटा आपने जो अटैम्प्ट करने हैं वो कितने अटैम्प्ट करने हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो कि 30 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। बेटा अपनी वेबसाइट की तरफ जहाँ पे मैंने पेयरिंग स्कीम पहले ही अपलोड कर रखी है। जो स्टूडेंट्स इधर से हेल्पिंग मटेरियल भी इस वेबसाइट पे मौजूद है तो गूगल पे बेटा ऑनलाइन टॉपिक्स फॉर you.com लिखेंगे तो आपके पास मेरी वेबसाइट स्टार्ट में ही शो हो जाएगी। उसको ओपन करेंगे तो काफ़ी हेल्पिंग मटेरियल आपको इधर से मिलेगा। तो बोर्ड का रिज़ल्ट भी आप इधर से चेक कर सकते हैं। लिहाजा मैं पेयरिंग स्कीम की तरफ चलता हूँ। जी बेटा जी पेयरिंग स्कीम की है जो आपके सामने लाहौर बोर्ड गुजरात बोर्ड ये तमाम बोर्ड्स को मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। तो आप उसको ये पेयरिंग स्कीम तमाम के लिए ये सेम है जो आपको मैं इधर बताने लगा हूँ। तो देख सकते हैं बेटा पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ का आएगा वो किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ भरने हैं। तो ये बड़ा मैटर करता है। स्टूडेंट फिर उस लिहाज से उसकी तैयारी रखते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 1 बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इट मीन एमसीक्यूज़ का है। ये टोटल एमसीक्यूज़ 20 होंगे और उनके मार्क्स भी 20 ही होंगे। तो यहाँ से बेटा आप देख सकते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसमें से आपके 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। इसी तरह से चैप्टर 2 में चलें तो उसमें से आपके 4 एमसीक्यूज़ आएंगे। देखिए 4 एमसीक्यूज़। तो यहाँ अगर इन 2 चैप्टर को मिलाया जाए आपके 6 एमसीक्यूज़ कवर हो जाते हैं। इसी तरह से यूनिट नंबर आप जाएंगे 3 में तो बेटा देख सकते हैं आपके 4 एमसीक्यूज़ इसमें से बनते हैं। इसी तरह से आप चैप्टर नंबर 4 में चले जाएं तो यहाँ भी कितने बन रहे हैं 4 एमसीक्यूज़। तो बेटा देखें यहाँ तक पहले 4 यूनिट जो पहले आपके 4 चैप्टर हैं ये कितने मार्क्स देते हैं। देखें 4 इसमें से 4 इसमें से 4 इसमें से 12 हो गए और 12 में और 2 ऐड कर दें आपके 14 मार्क्स जो हैं। पहले कितने चैप्टर दे रहे हैं 4 चैप्टर और बाकी अदर जो आपके 3 चैप्टर्स हैं वो आपके 6 मार्क्स होंगे। देखिएगा यूनिट नंबर 5 जो है इसमें से ओनली 1 एमसीक्यूज आएगा। इसी तरह से यूनिट नंबर 6 में बेटा आप चले जाएं तो उसमें आपके 3 एमसीक्यूज होंगे। यूनिट नंबर 7 में आप चाहें तो वहाँ पे आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो आप यूनिट नंबर आप 7 में बेटा जाएं तो आपके एमसीक्यूज कितने बने 2। इसी तरह से ये आपके टोटल एमसीक्यूज 20 बन गए और ये 20 मार्क्स के हैं। तो आपने इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है। इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक बेटा आपने तैयारी करनी है तो आपके इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ फुल बाय फुल मार्क्स होंगे। अब जो बेटा सेक्शन 1 है वो बेटा आपका होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। जी क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस इट मीन आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और ये आपके 12 क्वेश्चन जो आएंगे वो किन यूनिट से आएंगे वो यूनिट नंबर आप देख सकते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 इधर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और हर दफ़ा 3 ही आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अगर
चैप्टर नंबर 2 में जाते हैं तो इसमें बेटा कितने शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटा देखें, बेटा यहाँ पर देखें कितनी इंपॉर्टेंट टेक्निक नज़र आ रही है। देखें अटैम्प्ट कितने करने हैं, 8। बेटा जो स्टूडेंट अगर पहला चैप्टर भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी नहीं करता तो मैं कहता हूँ उसके यूनिट नंबर 2 के टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में से शॉर्ट क्वेश्चन 9 बनते हैं, करने कितने हैं 8। तो इट मीन एक फिर भी एक्स्ट्रा है। तो बेटा स्टूडेंट फिर भी तैयारी ना करे तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये अब देखें जी आप, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है वो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसमें से भी आपने अटैम्प्ट 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। तो इसमें बेटा आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है इसमें बेटा देखें 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। बेटा आप ये इसको टेम्पटेशन भी देखें कि करने 8 हैं तो सिर्फ चैप्टर नंबर 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन 10 दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो आपका चैप्टर नंबर 5 है वो कितने शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा है, वो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा है। तो बेटा इन दोनों को मिलाएं तो टोटल कितने बन गए, 12 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आएंगे। और अटैम्प्ट उसमें बेटा आपने कितने करने हैं, 8 अटैम्प्ट करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने थे। अब बेटा आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें इसमें आपने जो अटैम्प्ट करने हैं वो 9, करने कितने में से हैं बेटा, 13 क्वेश्चन हैं आपके पास। तो 13 क्वेश्चंस में से आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं। तो बेटा देखें जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसमें से आप देख सकते हैं कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। आप चाहें चैप्टर नंबर 6 में तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन अगेन उसमें से बने। इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन बिठाएंगे। तो देखें आपके पास ये टोटल शॉर्ट क्वेश्चन मिलाएं तो 13 बनते हैं। 13 में से अटैम्प्ट कितने करने हैं बेटा, ओनली आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ तक आप पेपर देखें, एमसीक्यूज़ 20 मार्क्स के और शॉर्ट क्वेश्चन 50 मार्क्स के, दोनों के मिलाएं तो 70 मार्क्स आपके कवर होते हैं। ये आपके सामने है बेटा, लेकिन एमसीक्यूज़ में कोई चॉइस नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको चॉइस बता रहे हैं जैसे आपको ये मैंने साथ साथ मेंशन की है। अब यहाँ बेटा चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको चॉइस मिलेगी। देखें शॉर्ट में चॉइस है, लॉन्ग में चॉइस, लेकिन एमसीक्यूज़ में चॉइस कोई नहीं है अगर आपने फुल मार्क्स लेने हैं। तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नोट कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चन द फॉलोइंग। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको दे दिए गए हैं ये भी एक स्कीम के मुताबिक हैं कि यहाँ भी पेयरिंग बना दी है कि किस यूनिट की किसके साथ है। तो देखें बेटा आपने अटेम्प्ट 3 करने हैं तो आपकी मर्ज़ी है, 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 में से कोई भी अपनी मर्ज़ी के 3 वो अटेम्प्ट कर दें जी। क्वेश्चन नंबर जो बेटा आपका 5 होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन का था, अब जो उसकी नेक्स्ट सीक्वेंस है वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन, इसके बेटा 2 पार्ट हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं ये फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 1 से लिया गया और इसका जो सेकंड पार्ट भी है वो चैप्टर नंबर 2 से लिया गया। कि आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है चैप्टर नंबर 1 और 2 में से, तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको 2 पार्ट करने होंगे, वो चैप्टर नंबर 1 से और 2 से। तो इसलिए पहले 2 चैप्टर आपको रेडी करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करने के लिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसके लिए बेटा आप को चैप्टर नंबर जो 3 है 3.1 एक्सरसाइज से लेकर 3.5 एक्सरसाइज तक आपको करना होगा ए पार्ट अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसमें ज़्यादातर जो है 3.3 और 3.4 से लॉन्ग बनता है, तो बाकी भी एक्सरसाइज से आ सकता है, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है इसके लिए आप चैप्टर नंबर 4 रेडी करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.3 तक आपको करनी पड़ेंगी। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर जो 6 है
उसके लिए आपको मैंने ये बताया है कि ए पार्ट आपके सामने किन एक्सरसाइज से आएगा, बी पार्ट किन एक्सरसाइज से आएगा। जी बेटा आप चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखें जी क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 से है, लेकिन वो एक्सरसाइज कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, 3.6 से लेकर 3.8 तक जो एक्सरसाइज हैं इनमें से आपका फर्स्ट पार्ट बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट तो आपने कर लिया, लेकिन इसके साथ आपको बी पार्ट कवर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होगा। तो वो बी पार्ट आपने चैप्टर नंबर 5 से करना है। तो बेटा याद रहे, तो ये 99% चांस हैं ये एक्सरसाइज 5.3 से फर्स्ट 6 क्वेश्चंस और विद 2 एग्जाम्पल डाल के उसी में से ये बी पार्ट बार बार रिपीट होता है। तो इसी तरह से अब देखें, आपने बेटा 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे तो आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आप चाहें तो बाकी चैप्टर जो हैं वो लॉन्ग के लिए जो एक्सरसाइज वो छोड़ सकते हैं। अब मैं बाकी की प्रिपेयरिंग साथ साथ बता देता हूं, जो स्टूडेंट बाकी को अटैम्प्ट करना चाहते हैं और पहले एक या क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलता हूँ, उसकी प्रिपेयरिंग स्कीम भी आपके सामने रख देता हूँ। देखें बेटा, पार्ट जो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का ये चैप्टर नंबर 4 से आएगा, लेकिन उनकी एक्सरसाइज इंक्लूड कौन सी होंगी, 4.4 से लेकर 4.5 तक। ये 2 एक्सरसाइज हैं, इन 2 एक्सरसाइज से आपका फर्स्ट पार्ट कवर हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करने के लिए आपको बी पार्ट बी ज़रूर करना होगा। वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका 6.1 से लेकर 6.63 तक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट 6.1 से लेकर 6.3 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करना पड़ेगा, तो बी पार्ट कवर हो जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कवर हो गया। इसी तरह से हम चलते हैं जी अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 से है, उसकी एक्सरसाइज 6.4 से लेकर 6.9, यानी कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट करना है तो बेटा आपको उसकी एक्सरसाइज 6.4 से लेकर 6.9 तक करनी होगी। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट करने के लिए आपको यूनिट नंबर आपको चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करना होगा। तो बेटा ये आप क्वेश्चन नंबर जो 9 है आप देख सकते हैं, इसको मैं कहता हूँ आप चॉइस पे छोड़ दें, क्योंकि इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करना पड़ा है सिर्फ पार्ट बी अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये आप इस चैप्टर में से शॉर्ट तो कर रहे हैं, एमसीक्यूज तो करने हैं, लेकिन लॉन्ग के लिए ये आप छोड़ सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो 4 में से आप कितने अटेम्प्ट कर लें, 3, फिर भी एक ही चॉइस है। तो इसके पास आपके टाइम की बचत हो जाएगी। तो लिहाजा टाइम को भी आपने मद्देनज़र रखना होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट पेपर तो हल करने बैठ जाते हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो होता क्या है, तो बेटा उनका जो टाइम है वो गुजर जाता है और पेपर आ जाता है। इसलिए आपने कोशिश करें आप बेटा अटैम्प्ट आपने 3 करने हैं, एक एक्स्ट्रा भी करना है, तो फिर वो क्वेश्चन नंबर 8 साथ रेडी कर लें। तो ये बेटा मैंने आपको पेयरिंग स्कीम बता दी, लेकिन इसके साथ मैं आपको बेटा साथ बता देता हूँ कि आपकी जो टोटल मार्क्स हैं किस किस चैप्टर में से कितने बन रहे हैं, आइए उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले बेटा देखें यूनिट नंबर जो 1 है इसके 2 एमसीक्यूज ये मैं बता चुका हूँ, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये भी बता चुका हूँ, लेकिन इसमें से आपका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन उसका पार्ट फर्स्ट बनेगा वो बेटा मिला के आपके इस यूनिट में से टोटल 13 मार्क्स का पेपर बन रहा है। चैप्टर नंबर 2 में से बेटा आपके 4 एमसीक्यूज हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक लॉन्ग है। तो अगर इनके टोटल मार्क्स किए जाएँ चैप्टर नंबर 2 के तो 27 बनते हैं बेटा। अब इसी तरह से बेटा चैप्टर नंबर 3 को देखें, 4 एमसीक्यूज बनते हैं और 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, और 2 लॉन्ग आपके ए और बी के पार्ट कवर करके आपका इनमें से 2 पार्ट आएंगे, और वो 2 पार्ट के मार्क्स भी मिला दिए जाएं तो आपके पास 34 मार्क्स का पेपर ओनली चैप्टर नंबर 3 से कवर होता है। इसी तरह से हम चैप्टर 4 में जाएं तो बेटा 4 एमसीक्यूज 4 शॉर्ट 2 पार्ट आएंगे, और ए और बी पार्ट मिलाएं तो उनका
टोटल मार्क्स करें तो 22 बनते हैं। चैप्टर 5 में चलें, ओनली 1 MCQs बट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा। इसी तरह से हम चलते हैं, इसमें से टोटल करें तो 10 मार्क्स बनते हैं चैप्टर 5 में से। तो बेटा इसी तरह से चैप्टर 6 में चलें, 3 MCQs 4 आपके क्या बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। इट मीन आपके ए पार्ट और बी पार्ट इधर से कवर होके आपके पास 21 मार्क्स का पेपर बनता है। ये अलग बात है कि ए पार्ट किसी और क्वेश्चन में होगा, बी पार्ट किसी और में होगा, ये लेकिन बनेगा आप में से 2 पार्ट आएंगे इसमें से, चैप्टर में 6 में से। तो इसी तरह से चैप्टर नंबर जो 7 है, 2 MCQs हैं बेटा, 5 आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। एक देखें पूरे चैप्टर में से सिर्फ एक पार्ट आना है उसका, वो सिर्फ 5 मार्क्स का। अगर मैं इन सब मार्क्स को प्लस करूं तो 17 मार्क्स बनते हैं। तो बेटा ये आपके सामने जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, तो अगर इन तमाम जो मैंने हाईलाइट किए हुए इन मार्क्स को प्लस करें तो आपके टोटल मार्क्स कितने बनते हैं, 144 मार्क्स। आपने 144 मार्क्स में से 100 मार्क्स लेने हैं। तो आपके पास चॉइस देखें, 144 मार्क्स हैं और उसमें से 100 मार्क्स लेने हैं। अगर उसमें से आप 20 मार्क्स माइनस कर दें, इट मीन जो विदाउट चॉइस हैं वो 20 मार्क्स MCQs के माइनस कर दें 144 में से, तो आपके रह जाते हैं 124 मार्क्स। ये जो 124 मार्क्स हैं ये विद चॉइस हैं बेटा, ये विद चॉइस मार्क्स आपके पास हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं विद चॉइस आपके पास जो मार्क्स हैं, इट मीन 124 मार्क्स में से आपको 80 मार्क्स चाहिए। 80 मार्क्स आप कितने में से चाहिए, 124 मार्क्स में से ओनली 80, और 20 को मिलाएं तो 100 मार्क्स आपका कवर होता है। तो बेटा आपने फोकस सिर्फ ज़्यादा जो करना है वो MCQs का है, क्योंकि उसमें कोई चॉइस नहीं है। वो MCQs में जो स्टूडेंट फुल मार्क्स ले जाते हैं तो अंडरस्टूड है कि वो ज़्यादा चांस क्या है, 99% चांस है कि वो जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में से फुल मार्क्स आ जाते हैं अगर स्टूडेंट स्ट्रगल करने वाला हो। तो बेटा ये आपके सामने मैंने पेयरिंग स्कीम बताई, तो ज़रूर पेयरिंग स्कीम को फॉलो कीजिएगा, इसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।